लोग एक छोटा सा टॉपिक है, टेंशन मत लो, बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताता हूं। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले सब कुछ भूल जाओ। अभी आप एक चीज बताता हूं, रेट ला, ठीक। रेट तो आप पढ़ के आ चुके, रेट ला पेज नंबर 98 पे आई एनसीईआरटी में, टेंशन मत लो। रेट ला क्या है कि यदि हम किसी भी रिएक्शन के रेट को हम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया हुई है, ये जो फिनोमिना हुआ, यही आपका रेट ला है। समझे बात को? किसी भी रिएक्शन को यदि आप रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किसी भी रिएक्शन के रेट को यदि आप रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने यही कहा, ठीक। तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, ये ही रेट ला है, या ये रेट ला के थ्रू होती है, ठीक। तो रेट ला का आपकी समझ में आया। इसमें बात की जाती है मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। कंसंट्रेशन की, और इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किसका? रेट का रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में करते हैं आप, तो रेट ला के थ्रू ही होता है। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल रेट ला। रेट ला, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन के अंडर ही आता है ये, ठीक। अब यहां पर आप सपोज करें, मैथमेटिकली सोचते हैं हम, मैथमेटिकली डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन या डिफरेंशियल रेट ला। इसके लिए इसको पढ़ने से पहले हम एक रिएक्शन पर अप्रोच करते हैं। एक रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके रिएक्टेंट ए का, कैपिटल ए का स्मॉल ए है, स्मॉल बी रिएक्टेंट कैपिटल बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और प्रोडक्ट बन रहे हैं इस प्रकार सी प्लस डी, ऐसे, ठीक है भाई। इस रिएक्शन का रेट आप निकालते हैं, तो रेट इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू होगा केमिकल काइनेटिक क्लास 11th, किसके अकॉर्डिंग? ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ए और मोलर कंसंट्रेशन बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे भी कर सकते हैं, तो रेट इक्वल टू के ए और बी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब यहां पे एक चीज को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, कभी कभी आप देखते हैं इनको हम यहां पावर में लिख लेते हैं, लेकिन यहां पे मैं एक नई चीज लेकर आता हूं, एक्स और वाई। ये आप सोचते थे हमेशा कि भाई जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पावर में चला जाता है, हो जाता है काम, ठीक है। लेकिन यहां पे आप इस बात को गहराई से जानेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। लिख दूं? चलो, ये तो मैंने बता दिया कि भाई जो ये एक्सपोनेंट एक्स और वाई है, ये इन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के, यानी एक्स इक्वल टू ए, ठीक, या x नॉट इक्वल टू ए, ठीक। एक बात, y इक्वल टू बी और y नॉट इक्वल टू बी, कोई सी भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। और ध्यान रखने, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होते हैं, एक्सपेरिमेंटली
कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होते हैं। ये हम अपनी तरफ से नहीं रख सकते कुछ भी, ठीक है। अच्छा, इसको देख इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल या इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के टर्म में क्या, डी आर बाई डी टी इक्वल टू के ए एक्स बी वाई, ठीक है भाई। ये हुआ, ये है आपका डिफरेंशियल रेट लॉ। और ये क्या हुआ, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड N और ये रिएक्शन कर रही है O2 के साथ और बना रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल रेट ला क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस माइनस रख लो, इक्वल टू क्या, इसी के बेसिस पर के ए टू एनओ कर दो, एन ओ की पावर 2। देखिए इस रिएक्शन में जो ये एक्सपोनेंट एक्स वाई है वे इक्वल आ रहे किसके, अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, और आगे O2 की पावर 1, ये इसके लिए होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। क्लोरोफार्म वाला CHCl3 प्लस Cl2 एरो CCl4 प्लस HCl। तो इसके लिए माइनस के डी आर बाई डी टी इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन किसकी, CHCl3 यानी क्लोरोफार्म की, इसकी पावर हो जाएगी 1। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है भाई, इसलिए मैंने करा रहा कि आपके दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम में आ जाए, हो सके पावर के बारे में भी कुछ पूछ बैठे हो, ठीक है। और भैया क्या बचा, एक रिएक्टेंट ही है यानी Cl2, इसकी पावर होती है 1/2, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होती है, हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू CHCl3 और Cl2 की पावर 1/2। ऐसे ही वो भी हो सकता है, यानी कैसे, इससे ही कर दूं, माइनस के डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। एक एग्जाम्पल और देख लो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। ये लो, एग्जाम्पल 3 में क्या है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है भाई। एस्टर कौन सा है, एथिल एसीटेट यानी CH3COO C2H5 प्लस H2O एरो के बाद हो जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये रहा, इसका रेट प्रोपोर्शनल होगा किसके, CH एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 की पावर हो रहेगी यहाँ पर 1 और H2O की मोलर कंसंट्रेशन का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, ये रहेगी 0।
ठीक है, या ये हाँ बस याद ही करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। अच्छा जी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं डी आर बाई डी टी इक्वल टू, माइनस कर लो, हाँ क्या, CH3COO2H5 यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट और H2O, ये ला, ये ठीक, के रह गया, ये लीजिए, ठीक है भाई, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये डिफरेंशियल रेट लाता आपका छोटा सा, ठीक है, समझ में आई बात। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, निमट का काम। अब फिर सीधा इसके बाद चलेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर चलेंगे।